भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। सर्वेश्वर महादेव की जय हो। शंकर भोलेनाथ की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए जय कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी दरो पधारो पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक श्री राम के मैं तव चरणों का दास। हरि कथा के रसिक तुम जय श्री हरि। भक्त राजमति धीर आई सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मन प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सगुण साकार
निर्गुण निराकार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री बाल कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्हीं की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन। परम दयालु परम कृपालु सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा के सूत्रधार श्री श्याम सुंदर जी शर्मा एवं शर्मा परिवार, उपस्थित सभी कथा रसिकों के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म को बारंबार प्रणाम। आइए प्रभु की लीलामय कथा के विश्राम दिवस में आप हम सब अपने मन को एकाग्र करके श्री हरि के चरणों में लगाएं और बारंबार यही निवेदन कि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सतगुरु प्यारे के। हम हो चुके सतगुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके गिरवर धारे के।
चुके सेठ सांवरिया के, हम हो चुके नटवर नागर के, हम हो चुके नटवर नागर के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके सतगुरु प्यारे के, हम हो चुके सतगुरु प्यारे के। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कांवरिया सेठ की जय हो, सर्वेश्वर महादेव की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सदगुरुदेव की जय हो। श्री हरि। आइए प्रभु की मंगल लीला कथा में प्रवेश करें। विगत 7 दिवस से आप हम सब प्रभु की सुंदर लीला कथा श्रवण कर रहे हैं और समय तो अपनी गति से चलता है, हेलो व्यासपीठ की आज्ञा से मैं चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी साहब का इस पंडाल में हार्दिक स्वागत करता हूं।
सांवरिया सेठ की जय हो। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य की विशेष तैयारियां की जाती हैं। 7 दिवस कथा का आयोजन भी जब हमने सुनिश्चित किया होगा तो बहुत समय पहले से उसकी तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। ये तो प्रभु की भक्ति कथा का आनंद है, पर संसार के छोटे बड़े कार्य भी जब हम करते हैं तो उन कार्यों की भी पूर्व में योजना बनाते हैं कि नहीं बनाते, कि इस काम को हम इस प्रकार से करेंगे। विचार ये करना है कि संसार के छोटे बड़े कार्य भी बिना योजना के हम संपन्न नहीं कर पाते। तो ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और उस भगवत प्राप्ति के लिए हमको कितनी तैयारियां करनी होगी। बिना तैयारी के भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। संसार के छोटे बड़े काम भी बहुत तैयारियों के साथ, कोई उत्सव आता है तो उत्सव की तैयारी उसी दिन नहीं होती, उससे बहुत पहले उस उत्सव की तैयारियां हम करने लग जाते हैं। ऐसे ही ये मानव जीवन मिला है तो भगवान को भजना है, भगवान को पाना है, तो उसके लिए हमको बहुत तैयारी करनी होगी। तभी तो कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना हो। भगवान का भजन निरंतर करना है, प्रतिक्षण करना है, एक पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना है। ये कथा सिखाती है, ये सत्संग बताता है। और ये सत्संग क्या करता है हमारे जीवन में? ये सत्संग हमको जगाता है। सोए हुए व्यक्ति नींद से जागे वो अलग बात है, पर जीवन जिसके लिए मिला है वो कर्म करना, वही वास्तविक जागृति है। आपको कहीं जाना हो तो आप, आजकल सुविधाएं हैं, मोबाइल में हम लोग अलार्म भर करके सोते हैं कि सुबह हमको 3 बजे उठना है, कि 4 बजे उठना है, या और जल्दी जाना है, मध्य रात्रि में उठना है। तो हम क्या करते हैं? उसके लिए अलार्म भरते हैं। अब ये बताओ कि उस मोबाइल में जब हम अलार्म भरते हैं तो वो अलार्म कब बजता है? जिस समय का हमने उसको लगाया होता है। आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है तो वो कितनी बजे बजेगा? 4 बजे। 5 बजे का लगाया है तो कितनी बजे? 5 बजे। जब उस अलार्म को हमने निश्चित किया उस समय तो नहीं बजा, वो उसके उस समय पर बजा। ऐसे ही ये कथा और सत्संग आपके जीवन का अलार्म है। आज आप कथा सुन रहे हैं, आज आप सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग का लाभ कहां होगा? कि जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब आपको इस सत्संग की आवश्यकता होगी, तो उस समय ये सत्संग आपके काम आएगा, आपको उस समय जगाएगा। ये सत्संग, ये भजन हमको जीवन में जब संकट आते हैं, दुख आते हैं, तो उनसे बचा लेते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, समय पर संकेत कर देते हैं। बहुत दुख का विषय होता है उस समय जब आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज फला बालक ने, फला बालिका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे घटनाक्रम आजकल बहुत सुनने में आते हैं। परीक्षाओं में कुछ नंबर से रह गए, ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। और जीवन में भी कोई छोटी मोटी असफलता मिल जाती है तो घबरा करके ऐसे कदम उठा लेते हैं आज के बालक। कारण क्या है? कारण यही है कि वे कभी सत्संग में नहीं जाते, वे कभी कथाओं में नहीं जाते। और जो सत्संग कथा में नहीं जाता है
उसने जीवन को केवल उसी दृष्टि से देखा है कि जीवन में सुख सुविधाएं जो आंखों से दिख रही है, ये अगर मिल जाए तो जीवन है, ना मिले तो जीवन नहीं है। पर वास्तव में ये जीवन की सुख सुविधाएं ही वास्तविक जीवन नहीं है। जीवन हमको भगवान का भजन करने के लिए मिला है। रामचरितमानस की रचना जिन्होंने की है तुलसीदास जी महाराज ने, रामायण की रचना जिन्होंने की है वाल्मीकि जी ने, इनके जीवन को देखना, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, और जीवन में जब संकट आया, दुख आया, कोई ऐसी स्थिति बनी, तो ये उससे विमुख होकर के भगवान की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि ये सत्संग के बारे में जानते थे। तो जब व्यक्ति सत्संग के संबंध में जानता है, ईश्वर के संबंध में जानता है, तो संसार से निराश होता है तो वो भगवान की ओर चला जाता है। पर जो कभी भगवान के संबंध में कुछ जानता ही नहीं, सत्संग के संबंध में कुछ जानता ही नहीं, उसको संसार ना मिले तो वो समझता है कि अब जीवन रहा ही नहीं। इसलिए बालकों को सत्संग में लाना चाहिए और समय निकाल करके बच्चों के साथ हमको भी बैठ करके घर पर भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की शिक्षा इन बालकों को हम ही तो देंगे, और कौन देगा? ये कथाएं सिखा रही है। ध्रुव को, प्रहलाद को कहां से शिक्षा मिली? अपनी मां से, मां के गर्भ से। तो माता बालक की पहली गुरु होती है और उसका ये परम कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को सत्संग के मार्ग पर ले जाए। जीवन की परम उपलब्धियों को हम प्राप्त करें, परंतु साथ में हमारे सत्संग होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। बिना ईश्वर की भक्ति के, बिना सत्संग के, बिना भजन के संसार के सुख भी हमको वो आनंद प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए कथाओं के मूल में यही है कि हमको संसार के कर्म करते हुए भी अपने मन को भगवान में लगा करके रखना है। और ये मन बड़ा चंचल है, बार बार भागता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद ये मन लगेगा। इसलिए बार बार सत्संग में, कथा में जाना है। मंदिर में जाएं, भगवान को भी हाथ जोड़ करके बारंबार यही निवेदन करें कि हे नाथ, जैसे मैं आपके दर पर चल करके आता हूं, प्रभु कभी आप भी हमारे दर पर आया करो। हम तो सगुण साकार भक्ति के उपासक हैं। तो परमात्मा सर्वत्र है, पर अनुभव में कहां आते हैं? कि मंदिर में आते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? अब लोग तो कैसे भी विचार रख लेते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर समझाया कि देखो, भगवान तो सर्वत्र है, पर जैसे भगवान सर्वत्र है वैसे पवन भी तो सर्वत्र है कि नहीं? हवा सब जगह है। लेकिन जब हमको बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? पंखा लगाते हैं। हमको विशेष हवा की आवश्यकता है, तो हवा सब जगह है, पर हमको विशेष चाहिए, इसलिए हमने पंखा लगाया। और विशेष चाहिए तो हमने कूलर लगा लिया। नहीं तो ऐसा नहीं कि हवा नहीं है, हवा तो है, पर विशेष कृपा की आवश्यकता थी सो हमने ये लगा दिया। ऐसे ही भगवान सब जगह है, पर विशेष कृपा चाहिए तो फिर मंदिर में आ जाए, क्योंकि मंदिर में मन भगवान में लग जाता है। इसलिए भगवान से कहें कभी कभी कि हे नाथ, मैं रोज आपके दर आता हूं, प्रभु कभी आप भी हमारे घर आओ। बड़ा सुंदर गाया एक संत ने कि मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मेरो
कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। अरे भक्तों भगवान के जय हो। क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मन से तुमको चाहता हूँ, मैं मन से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे
झोपड़ी के बाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तेरे बिना मैं वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना ना मुझे तड़पाया करो, इतना ना मुझे तड़पाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। प्रभु रोज तेरे दर आता हूँ, प्रभु रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। बोले सर्वेश्वर महादेव की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। अपना तुम्हें अपना प्रभु बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें
हरि भक्त और भगवान की जय हो सर्वेश्वर महादेव की जय हो सांवरिया सेठ की जय हो। तो ठाकुर जी के मंदिर में जब कभी जाएं, प्रभु से बारंबार निवेदन करें कि नाथ मैं रोज आपके दर आता हूँ, रोज आपके दर्शन करता हूँ, प्रभु कभी आप भी हमारे घर पधारे। और ऐसे मन से भाव से जब प्रभु से भक्त जुड़ जाता है, तभी तो कभी स्वप्न में ठाकुर का दर्शन पा जाता है। कभी प्रभु की मूर्ति के सम्मुख खड़े खड़े भगवान से बातें करते करते जब उनके मस्तक से, उनके हाथों से कोई पुष्प नीचे उतर आता है, तो कितना आनंद मिलता है भक्त को कि आज प्रभु ने मेरी सुन ली। ये संकेत करते हैं परमात्मा। और इस प्रकार आप यदि प्रेम बना करके रखें भगवान से, तो सब कुछ मिलता है, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम का और भाव का भूखा है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जिसके जैसे भाव होंगे, भगवान उसको उसी रूप में मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। आप भाव से जुड़ जाइए, नहीं तो क्या है, पत्थर की मूर्ति, पर वही पत्थर की मूर्ति आपके भाव से, भक्त के भाव से भगवान बन जाती है। नहीं तो कभी न कभी किसी कारीगर ने बनाया होगा उस मूर्ति को, तो उस समय तो चीनी हथौड़ा लेकर के बैठा वो, पर जब वो मूर्ति बन गई और ब्राह्मणों ने पूजन करके उसको मंदिर में स्थापित कर दिया मंत्रोच्चार के साथ में, तब हमने क्या कहा, अब ये भगवान है। और यदि उसी भाव से हम मंदिर में उस प्रतिमा के सम्मुख बैठ करके प्रभु को निहारते रहे, तो भक्त के वशीभूत भगवान उस प्रतिमा में आकर के विराजित हो जाता। इसलिए हमको भाव से प्रभु की सेवा करनी है, पूजा करनी है, नहीं तो कण कण में व्याप्त है परमात्मा को, पर भाव हमको ऐसे बनाने हैं। एक दिन पहले भी कथा में कहा था मैंने कि घर में जो ठाकुर जी की मूर्ति है उसको मूर्ति नहीं मानना है, उनको साक्षात बाल कृष्ण मान करके वैसे ही लाड लड़ाएं जैसे घर के बालक को हम लाड लड़ाते हैं। साथ लेकर के घूमे, उनसे बातें करें, और केवल सुबह शाम सेवा पूजा नहीं, दिन भर चलते फिरते घर में उनसे बातें करते रहे कि हे कान्हा तुम कैसे हो, आज सुबह हमने तुमको माखन मिश्री का भोग लगाया, अच्छा लगा? उसमें खट्टापन तो नहीं था? अगर हो तो बताना, हम ध्यान रखेंगे। आज हम सर्वेश्वर महादेव में कथा सुनने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। ऐसे भाव से लेकर के आना, ऐसे ही भाव से बातें करते रहना। भगवान से जब हम बातें करते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, तो एक दिन वे भगवान भी हमसे बातें करने लग जाते हैं। ये मानव जीवन है, ये सत्संग है जो हमको जोड़ता है भगवान से। देवताओं को भी दुर्लभ कहा है ये मानव शरीर, तरसते हैं देवता भी मानव शरीर पाने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश की भूमि ही ऐसी है, भारत भूमि। जहां कहीं प्रभु ने अवतार लिया तो वो कौन सी भूमि रही है? वो भारत की भूमि रही है, वो भक्ति की भूमि रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग प्रेम करना जानते हैं, भगवान को रिझाना जानते हैं। यहाँ माताओं में सीता के दर्शन करते हैं, पुरुषों में राम के दर्शन करते हैं, बालकों में गोपाल के दर्शन करते हैं, नदियों को देवी मान करके पूजते हैं। बड़ा सुंदर पंक्तियां लिखी किसी लेखक ने, आज भाव बन गया कि हे प्रीत जहां की रीत सदा, हम गीत वहां के गाते हैं,
भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, यहाँ दिल से हमारा नाता है। ओ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ओ कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और नहीं आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत उसी के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
कितना धर्म इंसान में क्या जहाँ पर नहीं पूजे जाते उस धरती पे हमने जन्म लिया, उस धरती पे हमने जन्म लिया। यह सोच सोच इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, भक्तों भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ये आनंद है इस धरा का, जहां पृथ्वी को हम मां कहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। और ऐसी मातृभूमि को, जिसको ठाकुर जी भी, आज राम जी का जन्म होता है रामनवमी, और वो प्रभु भी सबसे पहले उठ करके भूमि को, माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। ये संस्कृति है। और भारत की भूमि को मां कह करके पुकारते हैं। कितना आनंद आता है, कितना अपनापन है उस मां की गोद में। ये भारत है जहां संत हुए हैं, जहां ग्रंथ हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी इस धरा पर हुए। अब तो हम लोग मानो धीरे धीरे भूल से चले जा रहे हैं। जब यहां से सिकंदर आया था इस धरा पर, बहुत कुछ लूट करके ले गया। तब उससे कहा था कि जब भारत से आओ तो एक तो वहां से गंगा जल अवश्य लेकर के आना, और एक वहां के ग्रंथ लेकर के आना। जब वो यहां से जा रहा था, गंगा को लेना चाहता है, बार बार अपने पात्र में भरता है, पर फिर गंगा उस पात्र से नीचे आ जाती है। बहुत प्रयत्न किया पर गंगा को यहां से नहीं ले जा सका। वो इस धरा की धरोहर है। भगीरथ जैसे भक्त तप करके भगवान भोलेनाथ की कृपा से गंगा को धराधाम पर लाए हैं। ऐसे ही उसको ज्ञात हुआ कि एक ब्राह्मण के यहाँ ऋग्वेद की एक लिपि है, पांडुलिपि में लिखी हुई। उसके घर गया और जाकर के सब और अपनी सेना को खड़ा कर दिया कि ये ग्रंथ हम साथ में लेकर के जाएंगे। उस ब्राह्मण ने कहा, आज हम नहीं देंगे, ये ग्रंथ हम आपको कल प्रातः काल देंगे। और प्रातः काल होते होते उस ब्राह्मण ने अपने 7 वर्ष के बालक को वो पूरा ऋग्वेद की लिपि जो थी
कंठस्थ करवा दी और एक एक पत्र को अग्नि में प्रभु की आहुतियां लगाते हुए उसमें आहूत कर दिया। और जब प्रातः हुआ तो वहां कुछ नहीं मिला। उसने पूछा कहां गया वो ग्रंथ, कि वो तो हमने भगवान को अर्पित कर दिया। तो अब तुमको कहां से मिलेगा, कि वो तो हमने इस बालक को कंठस्थ करवा दिया। एक रात्रि में अपने बालक को ऋग्वेद कंठस्थ करवा दिया। ये भारत की शक्ति है, ये भारत की भक्ति है। ऐसे भारत देश में जब भक्ति थोड़ी कम देखी जाती है तो मन को दुख होता है। नन्हे नन्हे बालकों को कथा में लाइए। मैंने पहले भी एक दिन आप सबसे कहा कि छोटे से पौधे को हम चाहे जिस दिशा में मोड़ सकते हैं, पर जब वह बड़ा वृक्ष बन जाता है तो कट सकता है, झुक नहीं सकता। इसलिए ये भक्ति के बीज बालकों में हमको बचपन में ही बोने हैं। और यदि बचपन में आपने उनको भक्ति के संस्कार दे दिए तो ये कब पुष्पित पल्लवित होकर के इस सारे समाज को अपने ज्ञान से, ज्ञान गंगा से तृप्त कर देगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते। ज्ञान गंगा के अभाव में ही तो हम लोगों के हाथों ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। वो ज्ञान गंगा होनी चाहिए। संसार में बहुत विष है और सब देवता जैसे भोलेनाथ के पास विष को लेकर गए तो केवल शिव के पास ही क्यों गए? क्योंकि शिव के मस्तक पर ज्ञान गंगा है और जिसके मस्तक पर ज्ञान गंगा होती है वही संसार के विष को सह सकता है। छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं हम लोग। भगवान के अवतारों की कथा कर रहे हैं हम लोग। भगवान के स्वयं के जीवन को देखो। जैसा जीवन में दुख राम जी की आया, जैसा जीवन में दुख कृष्ण के आया, ऐसे दुख यदि आपके हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या सहेंगे? ये कथाएं हमको सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, योग करना सीखिए। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। समत्व योग हमारे जीवन में आना चाहिए। गीता के एक श्लोक में ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा कि निर्माण मोहा जत संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगनेर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। निर्माण मोहा, जिसके मान मोह सब समाप्त हो गए हैं। जित संग दोषा, जिसने इंद्रियों के संग को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, जो नित्य अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है। विनिवृत्त कामा, जिसके सब काम मुक्त हो गए हैं, सब कामनाओं से जो विरक्त हो गया है। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगनेर, जो सुख दुख हानि लाभ यश अपयश हार जीत इन सब द्वंद्वों से भी मुक्त हो गया है। गच्छन्त मूढ़ा, वह अमूढ़, वही ज्ञानी पद्मव्ययम तत्, उस परम पद को प्राप्त करता है। ये ग्रंथ, ये संत, ये कथाएं, ये सत्संग, यही तो हमको सिखाते हैं कि ये मानव जीवन जो मिला है दुर्लभ है। देवता भी लालायित रहते हैं। रामचरितमानस की आइए चौपाइयां गा करके इस बात को समझे कि श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अब मोहि भरोस हनुमानता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमानता, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं शांता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं शांता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब प्रभु कृपा करो अहि भाते, अब प्रभु कृपा करो एहि भाते, अब प्रभु कृपा करो अहि भाते, अब प्रभु कृपा करो एहि भाते। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। कि राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, और राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरे बोल 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 ओम नमः शिवाय 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राधे कृष्णा 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 जय श्री राधे कली सर्वेश्वर महादेव की जय हो सांवरिया सेठ की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बाल गोपाल की जय हो श्री राम जय राम जय जय आज हमारे भागवत कथा के बीच में हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय सुधीर जी जोशी साहब हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी भक्तजन उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैडम भी पधारे हैं, उनका भी हम सभी भव्य स्वागत करते हैं। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। सभी संत जनों से आग्रह है कि पधारे पाडाल में और विराजमान हो। अब मैं कैलाश जी से आग्रह करूंगा कि एसपी साहब का मंच पर स्वागत करें।
सर्वेश्वर महादेव की जय हो। आइए प्रभु की लीला कथा में। वैसे तो संत कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनई बहु विधि सब सब संता। कथा तो कभी पूर्ण होती नहीं है, कथाओं के केवल विश्राम होते हैं। और जो विश्राम कल होना था हमने आज निश्चित किया कि कथा को, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, रामनवमी है। भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे आए और राम जी दिन के 12 बजे आए। एक सूर्य वंश में है और एक चंद्र वंश में है। कल हमने जैसा संकल्प किया था कि कथा में ठाकुर जी के विश्राम में आप लोगों को दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं के संबंध में बताएंगे, पर समय ये संकेत कर रहा है कि आज 12 बजे भी राम जी का जन्म होगा और हमको महाआरती करनी है मंदिर में, और समय 10 मिनट के आसपास बचे हैं। तो दो विषय हैं हमारे पास। एक तो ठाकुर जी ने किस प्रकार से इस धराधाम को छोड़ करके, और दूसरा परीक्षित जी का मोक्ष है। तो पहले तो हम ये समझें कि दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। एक बार कथा में किसी ने पूछा कि ऐसे हम भी बहुत से गुरु जी बना सकते हैं क्या? तो संत और ग्रंथ कहते हैं कि जीवन में दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं जिनसे दीक्षा ली जाती है, पर शिक्षा गुरु आपके अनेक हो सकते हैं। दीक्षा गुरु तो आपके एक ही होते हैं। अच्छा, गुरु बनाने का विषय नहीं है, गुरु मानने का विषय है। ऐसे आप गुरु जी के पास जाएं, आपको गले में कंठी बांध करके कान में एक मंत्र दे देवे और आप समझ लें कि हमारे गुरु जी बन गए। गुरु आपको मानना होगा, क्योंकि बिना माने कुछ भी नहीं होने वाला। बार बार मैंने ये बात कथा में कही है कि हम ग्रंथ को मानते हैं, हम संत को मानते हैं, हम माता पिता को मानते हैं, हम बड़े बुजुर्गों को मानते हैं, हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, पर हम इनकी नहीं मानते। तो केवल इनको मानने से काम नहीं चलेगा, इनकी माने कि ये क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, ग्रंथ क्या कह रहे हैं, गुरुजन क्या कह रहे हैं, उसको जीवन में उतारना है। और यदि ये जीवन में उतर जाएगा तो ये कथाएं हमारे समझ में आ जाएंगी। दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी को गुरु माना, क्योंकि सहनशीलता अगर किसी से सीखनी है तो किससे मिलती है? पृथ्वी से। सुबह से शाम तक हम इस पर विचरण करते हैं, सब काम इसी धरा पर तो हमारे होते हैं, पर धरती कभी कुछ नहीं कहती। सहनशीलता धरती से सीखने को मिलती है। पृथ्वी को गुरु बनाया। वायु सर्वत्र एक समान बहती है, उसी प्रकार जीवन में हमको सदैव एक समान आचरण करते हुए सबके साथ हिल मिल करके रहना चाहिए। सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। जैसे नौका जल पर रहती है पर जल में डूबती नहीं, तो जैसे नदी और नाव का संयोग है सर्वत्र, उसी प्रकार हमको जीवन जीना चाहिए। उन्होंने आकाश को अपना गुरु बनाया, क्योंकि अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम जीवन भर एक विद्यार्थी हैं, मरते दम तक व्यक्ति सीखता है। इसलिए जहां से भी ज्ञान मिले, जहां से भी शिक्षा मिले, उस शिक्षा को, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। ये ज्ञान भी तो अनंत है, ईश्वर भी अनंत है, और गुरु यही तो कृपा करते हैं कि हमको उस अनंत ईश्वर के दर्शन कराते हैं। किन आंखों से? ज्ञान चक्षुओं से। सतगुरु की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उगाड़िया माने अनंत दिखावन हार। तो गुरु हमको उस अनंत ईश्वर का दर्शन कराता है, साकार ईश्वर का दर्शन कराता है जो सर्वत्र है। अग्नि भी सबके साथ में एक समान आचरण करती है, अग्नि को भी उन्होंने गुरु बनाया। तो दत्तात्रेय भगवान ने चंद्र को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, सागर को, पतंगे को, भौरे को, मधुमक्खी को, हिरण को, मछली को, यहाँ तक कि एक वेश्या को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। कुकुर पक्षी को, कुंवारी कन्या को, सर्प को, भृंगी को, हाथी को, लोहार को और शरीर को भी अपना गुरु माना है। क्योंकि इन सब से देखो, संसार में बुराइयां तो हम सब के अंदर कोई ना कोई होगी, क्योंकि मानव शरीर है और मानव शरीर से कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर अच्छाइयां भी तो हैं। दत्त भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप बुराइयों को क्यों देखते, उसमें क्या अच्छा है वो देखो, और जो अच्छा है उसको अपने जीवन में उतारो। ऐसे सारे जीवन में अगर आपने केवल और केवल अच्छाइयों को अपने जीवन का अंग बना लिया तो इसी शरीर से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी कि इस नर से ही तो नारायण बनना है। इस नर से नारायण बनने के लिए हमको ये कथाएं प्रेरित करती है कि भगवान का भजन करते हुए, सेवा करते हुए जीवन को इस प्रकार से जीना है कि इसी शरीर से हमको भगवत प्राप्ति हो जाए। दत्तात्रेय के ये 24 गुरु हैं। तो जीवन में जहां कहीं से भी शिक्षा मिले उसको अपने जीवन में उतारिए। यही कथा सिखाती है, यही अवतार, यही प्रभु की लीला है दत्तात्रेय भगवान की। भगवान के धराधाम को छोड़कर जाने की कथा के लिए तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये कथा तो हमको कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो आए वही अच्छा लगता है, जाते हुए भगवान को हम देखना ही नहीं चाहते। और आज देखो, हमारे तो विश्राम के दिन भी ठाकुर जी के आने की ही तैयारी है। 12 बजे ठाकुर जी आने वाले, वो उत्सव हमको मनाना। और इस प्रकार से जब परीक्षित जी से कथा कही सुखदेव मुनि ने, तो 7वें दिन तक्षक नाग आया, पर तक्षक नाग ने जिस शरीर को डसा है वो शरीर अब परीक्षित नहीं है। परीक्षित तो प्रभु की कथा सुनकर के मुक्त हो गए। ये मुक्ति की कथा है, क्योंकि संत कहते हैं कि जीवन में मोह का क्षय हो जाना ही वास्तव में मुक्ति है। संक्षेप में मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसी आपको कथा गा करके सुना सकता था, सुनाने का प्रयत्न किया। हो सकता है कि इन 7-8 दिनों में मुख से ऐसी कोई बात निकली हो जो आपके मन को पीड़ा पहुंचाती हो, तो उसको यहीं छोड़ करके चले जाना। और जो अच्छी अच्छी बातें हमारे मुख से निकली हो, उन बातों को अपने जीवन में उतारा। कथा विश्राम के समय लोगों के मन में ऐसे भाव बन जाते हैं कि 7 दिन से जो आनंद हम ले रहे हैं, अब कल इस पांडाल में आकर के क्या करेंगे, मन तो दुखता है। तो इसका सबसे सुंदर उपाय यही है कि इस पांडाल में और किसी संत को बुला करके कथा करवा लेना, नहीं तो हमको ही फिर आदेश करना, हम हाजिर हो जाएंगे। कथाएं होती रहनी चाहिए, निरंतर होती रहनी। जहां कहीं कथा हो रही है हमको जाना चाहिए, तभी तो ये प्रेम हमारा उत्तरोत्तर बढ़ेगा कि हम भगवत कथा से, परमात्मा से प्रेम। और हम नहीं चाहते कि किसी की आंख में आज आंसू आए। आज तो भगवान आने वाले हैं, इसलिए हमको तो आनंद लेना है। तो कोई बात कड़वी अगर आपको हमारे मुख से लगी हो तो उसको यहीं छोड़कर जाना। और फिर भी नहीं, हम तो नहीं भूलेंगे महाराज, आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो कल इस कथा में मत आना। बस कह दो जय श्री राम। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद ठाकुर जी के अवतार की हाँ कथा। जी 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 बिल्कुल, आइए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत स्वागत है।
बोले बालाजी महाराज की जय हो। मन में सब विनती की सभी जरूरत से कि बड़ा मंच को बनाए और महाराज का हार्दिक स्वागत करें। सारे लोगों से जोड़े सभी सदस्य कृपा मंच को बनाए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हर रूप में हरि देखो मुझे ऐसी निगाह देना। हर रूप में हरि देखो मुझे ऐसी निगाह देना। तेरा ही गुण गाओ मुझे ऐसी जुबान देना। तेरा है गुण गाओ मुझे ऐसी जुबान देना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण तू हे माता तू ही पिता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राधे कृष्ण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सर्वेश्वर महादेव की जय हो। हाथ से पेंटिंग बना करके लाए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। चंद्र भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। 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 आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अरे सियावर रामचंद्र भगवान के कनक सिंहासन राजत जोरी। जनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती
आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभत जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण में राजत हे सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अरे रामचंद्र भगवान की जय हो। क्षण क्षण प्रभु यह रूप निहारो, क्षण क्षण प्रभु यह रूप निहारो। क्षण क्षण प्रभु यह रूप निहारो, क्षण क्षण प्रभु यह रूप निहारो। निस दिन प्रभु तेरे चरण पखारो, निस दिन प्रभु तेरे चरण पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मनवारो, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। निस दिन प्रभु तेरी आरती गाओ, निस दिन प्रभु तेरी आरती गाओ। निस दिन प्रभु तेरी आरती गाओ, निस दिन प्रभु तेरी आरती गाओ। बाल रूप पे में वारे वारे जाओ, बाल रूप तेरा वारे वारे जाओ। हे
उतारो हे राजा राम तेरी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे मोर मुकुट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा राधे कृष्ण 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 आजा आजा आगे जा बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। सभी